जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या चीज़ करते हैं या किस तरह के इंटेग्रल हैं, उनकी कौन सी फॉर्म होगी तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सब्स्टिट्यूशन से हल करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 1 + x का स्क्वायर dx, इसको हमने वैल्यूएट करना है। ठीक है, जब भी हमारे पास अंडर रूट के नीचे रकम आ रही होगी, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा होगा, स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा होगा, तो हम इनको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते होते। हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। उसकी तरफ जाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी फॉर्म कुछ उस तरह से बनाते हैं ताकि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से को रिलेट कर सकें। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाने के लिए हम ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है हमारे पास, कोई इसके ऊपर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अब अगर हम इस बात की बात करें तो पाइथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है? पाइथागोरियन थ्योरम हमें ये कहता है कि जो एक राइट ट्रायंगल होती है उसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारे पास बेस का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसके इक्वल आता है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों रकमें ऐड हो रही हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम के ज़रिए ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है और ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास कोई हमारे पास हाइपोटेनस आ रहा है उसकी वैल्यू है, इसका अंडर रूट भी लिया हुआ है। तो अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट दैट इज़ इक्वल टू सी, तो ये हमारा सी है। सी किसके इक्वल है? ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा या ये हमारे पास ए हो सकता है या सी हो सकता है, और इसी तरह या ये ए हो सकता है या ये सी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि पाइथागोरियन थ्योरम लगा के अगर हमें दो साइडें दी हूँ तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस के अंदर क्या होता है? बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो या ये सॉरी, यहाँ पे भी आना, बी यहाँ पे भी, या ये वाला हमारे पास बी हो सकता है या ये बी हो सकता है या ये ए हो सकता है या ए हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक है या एक कोई है हमारे पास क्या है? वो बी है। वो हम देखते हैं। हम अब इस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं या मतलब इसको अपने ईजी इंटेग्रल की तरफ फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइट इट अगेन, हम देखते हैं तो ये हमारे में क्या आंसर देता है और इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते होते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली दोनों साइडें हमारे पास पॉजिटिव हैं। अगर हमारे पास ऐसे होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता फॉर एग्ज़ाम्पल, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता, तब हमारे पास ये हाइपोटेनस की साइड नहीं बननी थी। अब दोनों हमारे पास प्लस की हैं, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ रही है, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइपोटेनस है जिसमें दोनों प्लस वाली आ रही थी। अगर दोनों में से कोई एक भी माइनस की हो जाएगी तो हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं हमारे पास रहेगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि हाइपोटेनस के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो रहा था। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो 1 है वो यहाँ पे है या यहाँ पे है, और इसी तरह हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि एक्स हमारे पास यहाँ है कि यहाँ। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल बन गए विद एंगल थीटा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला चेक करना चाहें तो अगर मैं जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हमने 3 तरह के फंक्शंस को देखना है। सबसे पहले हमारे पास जो है टेन, उसको देखेंगे हम, टेन थीटा को। उसके बाद हम साइन थीटा को देख सकते हैं या हम सीकन थीटा को देखेंगे। इसको हम क्यों देखेंगे वो हम अभी बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास। एक सेकंड, हमारे पास सबसे पहले कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? कोस थीटा हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस
कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। जी, हम ना अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का है, तो जिसमें हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर या मतलब 1 का स्केयर एक्स का स्केयर आ रहा है। तो जब दोनों रकमें प्लस की आ रही हैं तो वो हमारे पास साइड जो होती है ट्राइंगल की कौन सी होती है, वो हमारे पास हाइपोटेनस होती है उस ट्राइंगल की। तो ये हाइपोटेनस की साइड हमने लिख ली। अब हमने ये डिसाइड करना है कि बेस में क्या आएगा और परपेंडिकुलर में क्या आएगा। सबसे पहले हमें ये पता है कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है जी। उसके बाद कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सॉरी। और बेस कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है। और इसी तरह टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास फार्मूला होता है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। हमने 3 फार्मूला यूज़ करने हैं। हमने टेन थीटा यूज़ करना है, साइन थीटा यूज़ करना है और इसके साथ क्या करना है, सीकन थीटा यूज़ करना है। ये क्यों यूज़ करना है ये आपको भी आइडिया हो जाएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात अब ये रहेगी कि हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे एक्स लेते हैं, अगर हम इसके ऊपर टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा हमारे पास क्या बनेगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस हमारे पास क्या बन जाएगी एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये फॉर्म तो बन रही है लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड और अनसूटेबल की तरफ जा रहा है कि हमारे पास जो टेन थीटा उसकी वैल्यू 1 ओवर एक्स आ रही है। हम ये कोशिश किया करेंगे कि जो एक्स का फैक्टर है वो हमेशा ऊपर ही रहे। तो एक्स का फैक्टर ऊपर लाने के लिए हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ेगा। तो अब हम अगर हम टेन थीटा फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, बेस क्या है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ये आपने याद रखना है। अब ये हम कैसे चेंज, इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि अगर हमने एक्स यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा था, तो ये 1 ओवर एक्स मान रहा था टेन थीटा की वैल्यू। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रीचेंज किया है। ठीक है। तो एक्स को ऊपर ले गए हैं परपेंडिकुलर की जगह पे और 1 को बेस हमने बना लिया। तो अब अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें एक सूटेबल आंसर मिल रहा है जो एक्स की फॉर्म में है और बिल्कुल मतलब ओवर में नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, न्यूमिनेटर में ही पड़ा, जो एक सूटेबल आंसर हमें लग रहा है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे ये लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड हम डिफरेंशियल लेते हैं, ये बन जाएगा dx। टेन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा और ये डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। इसको इंटेग्रल में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर अंडर रूट डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल एज इट इज़ 1 का स्केयर एज इट इज़ माइनस एक्स स्केयर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्केयर थीटा। ठीक है। और इस पूरे का क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट आ जाएगा। डी एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस टेन स्केयर थीटा। ये हमारे पास सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा रहेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सीकेंड स्केयर थीटा बनेगा। इंटेग्रल अंडर रूट सीकेंड स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा, ये चीज़ इसी से कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा। अब सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा को आप पीछे सॉल्व करके आए थे, अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस किए हैं उसका वही फार्मूला सेम यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 1/2 सीकेंड थीटा 1/2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा प्लस 1/2 सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसका मोड। अभी ये हमारे पास आंसर नहीं आया क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हो जाता है हमने उसी फॉर्म में इसको आंसर दिया जाता है। हमें क्वेश्चन दिया गया था एक्स की फॉर्म में, तो हम अपने आंसर को जो है उसको भी एक्स की फॉर्म में वेरीफाई लेके चलेंगे। तो हमें यहाँ पे टेन थीटा सीकेंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम वो वाली वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी उससे वैल्यू निकालेंगे। जी, इसकी तरफ लेके चलते हैं, हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो अगर हम इसके अंदर से सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालें तो सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस की जगह पे 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स के। ठीक है। तो अगर आप इसका उलट लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है।
सीकन थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी इस ट्राइंगल के लिए, वो हमारे पास बनेगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगी तो वो हमारे पास एक्स ही आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, सीकन थीटा की जगह पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में 1/2 आ जाएगा इसके, सॉरी एक सेकंड, ये हमारे गलत लिखा जा रहा है। टेन थीटा हमारे पास एक्स के इक्वल है, सीकन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो आई है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके साथ टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है एक्स, तो वो मैं यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। यहाँ पे लगाते हैं प्लस, आगे का क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 को हम लिखेंगे सीकन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और टेन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे हम प्लस सी करेंगे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो है इस इंटीग्रल का आंसर बन जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के प्लस 1/2 ln 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन बनेगा। ये हमने थोड़ा सा समझने के लिए देखा है कि हमारे पास किस तरह का इंटीग्रल होगा तो हम उसको किस तरह सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे। अभी हम इसको फर्दर देखते हैं कि हम जर्नल देखते हैं कि जर्नल हम इसको क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के ये अंडर रूट की फॉर्म में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, उनको हम देखते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं और उनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और कैसे वो बनेंगे। जी उस तरफ लेके चलते हैं। जो हमारे पास पहला इंटीग्रल बना है वो हमें पता है, हमने अभी बनाया है, उसको हम जनरल फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 तरह के आंसर आते हैं। ये हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा इंटीग्रल जिसके अंदर दोनों टर्में स्क्वायर की फॉर्म में और दोनों प्लस हो रही है, ये हमारे पास हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक इंटीग्रल की फॉर्म ये बन सकती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले प्लस था, यहाँ पे अब माइनस आ गया। एक फॉर्म ये बन सकती है कि हमारे पास ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए। अब जो हमारे पास माइनस दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस आ जाए वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे पास वो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। तो हम सिंपल रियल नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारे जो फंक्शंस हैं वो भी रियल्स हैं, उनकी फॉर्म में लेके चलें जो रियल लाइन के ऊपर हम मैप करवा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन जो रियल लाइन के ऊपर मैप करवा सकते हैं हम उनको लेके चल रहे हैं। अगर हम दोनों फैक्टर माइनस में ले लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो ये 3 फैक्टर हैं, 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। पहली सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ये है जिसके अंदर दोनों रकमें प्लस की फॉर्म में और दोनों स्क्वायर हों और वो प्लस की फॉर्म है। तो जब दोनों रकमें किसी ट्राइंगल के अंदर प्लस की होती है हमारे पास इस तरह की ट्राइंगल बनती है हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि हमने इसका एक्स स्क्वायर किसके लिए लिया था, जब यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे एक्स लिया था, और ये वाला जो 1 था पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या फैक्टर था 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर था। तो जो यहाँ पे ए था वो हमारे पास क्या था 1 था, यहाँ पे हम सिंपल ए ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन क्या ली थी, अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया, इसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन लिया एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। जो मैं 1 पढ़ा था वो यहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन अब जब हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा फैक्टर के अंदर, तो यहाँ पे हम एक्स लेंगे। ये आपने याद रखनी है, कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स लेंगे तो फिर हमारे पास जब टेन थीटा का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वो 1/x की फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पर हम एक्स लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, अपना जो ए का फैक्टर है वो ले लेंगे। तो इसके लिए जब ये वाला दोनों रकमें प्लस की होंगी, एक्स इधर आएगा और ए इधर आएगा, इसके लिए जो मेरे बेटा हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया हमने वो क्या यूज़ किए ए टेन थीटा। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हमने कौन सी यूज़ की है, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा हमने यूज़ किया। ये पहला हमारा आंसर आ गया जब हमारे पास दोनों रकमें प्लस की होंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि कौन सा फैक्टर हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर जब माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये फैक्टर कौन सा बनता है। जी सबसे पहले हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बाय पाइथागोरियन थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके इधर आएंगे, ये इस फॉर्म में नहीं आ सकता ये वाली फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए इसको इन दोनों में प्लस होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर तो नहीं आएगा। अब इसने या यहाँ पर आना है या यहाँ पर आना है। अब
अब इसको हम कैसे देखते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ए स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब हमने ये डिफ़ाइन करना है कि हमारा इनमें से हाइपोटेनस कौन सा, ये नंबर बड़ा होगा या ये नंबर बड़ा होगा। जो हमारे पास राइट ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो सबसे लंबी लेंथ होती है ट्रायंगल की, वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनस की होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए हमारे पास क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस बन जाएगा फॉर द क्वेश्चन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरी बात ये हमारे पास रह गई कि हम अब क्या प्रोसेस अडॉप्ट करें। यहाँ पे हम थीटा लगाते हैं। अब हम क्या प्रोसेस अडॉप्ट करें कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। जी, अब हम ये देख रहे हैं कि हम क्या प्रोसेस अडॉप्ट करें कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं। जी, तो इसको करने के लिए हमारे पास हमने ये देखना है कि हमारे पास टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और दूसरे नंबर पे कौन सा था, सीकेंट थीटा। ये हमारे पास किस फॉर्म में आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा को उलट होता है। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमारे पास हम अभी नहीं ले रहे, तो बेस ओवर हाइपोटेनस आ गया। हाइपोटेनस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। और बेस की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, बेस की जगह पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्स लेते हैं, तो जब हम इसका उलट लेंगे सीकेंट थीटा लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा एक्स ओवर ए। तो इसका मतलब सॉरी ए ओवर एक्स बन जाएगा। कॉस थीटा हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक्स लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर हम इसके ऊपर सीकेंट थीटा का फार्मूला ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा, कॉस थीटा ये बनेगा और इसका उलट हमारे पास सीकेंट थीटा होता है। तो सीकेंट थीटा हमारे पास क्या बनता है, ए ओवर एक्स बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो हमें ये सूटेबल नहीं है क्योंकि हमने एक्स को ऊपर लेके आना है, ऊपर की फॉर्म में हमने लेके आना है। अगर हम साइन थीटा को देखते हैं तो साइन थीटा का आंसर हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हुआ है, ये हाइपोटेनस आ गया। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये फॉर्म बन जाएगी। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, तो अगर हम यहाँ पे गौर करें कि ये हमारे पास अगर हम x को इधर ले जाएं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन रही है। ये क्या फॉर्म बन रही है, कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। अगर हम यहाँ को इसको रिप्लेस कर देते हैं, x को हम इधर लेके जाते हैं, ये तो हम लेंगे ना क्योंकि x नीचे चला गया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। अगर हम x को इधर ले जाएँ और ये टर्म इधर ले जाएँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास बेस x है या x परपेंडिकुलर है, हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे x ले जाते हैं, यहाँ पे ये फॉर्म ले जाते हैं। जब हमने इसको इधर रखा है परपेंडिकुलर की जगह पे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस बन रहा है। हमने जाना है सिंप्लीफिकेशन की तरफ, जहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल सिंप्लीफाई में फॉर्म में हो। तो अगर हम यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ले जाते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास अब फॉर्म बन जाएगी x ओवर हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। अब इसको हमने a को यहाँ पे मेरे बेटा क्यों रखा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहे हैं तो ये नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि a बड़ा होना चाहिए, x छोटा है। तो a हमारे पास इन दोनों में अंदर अगर a बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि a हमारे पास अगर बड़ा है तो वो हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू देता है। तो इसलिए हमने a को इधर रखा है। पहले हमने x को इधर रखा और जो इसका आंसर बाकी बचता है वो हमने इधर रखा, तो हमें पता है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं रहा। फिर हमने x की वैल्यू को रिप्लेस किया, इधर वही रखा। पहले इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट पे इधर लिखा और x को इधर लिखा, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इंटेग्रल बन रहा था। फिर हमने इसकी दोबारा जो है वैल्यूएट कर दी और इसको चेंज किया। हम x को इधर ले गए, परपेंडिकुलर बना दिया और बेस की जगह पे ये चीज़ ले। अगर अब हम इसके ऊपर साइन थीटा ऑपरेट करते हैं, अगर हम इसके ऊपर साइन थीटा ऑपरेट करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और वो बन गया है x ओवर a। मैं एक बार दोबारा कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमारे पास इस ट्रायंगल के दो फेज़ हैं, दो फेज़ हैं हमारे पास इस ट्रायंगल के। वो कैसे कैसे हैं वो हम देखते हैं। जी, मैं दोबारा बनाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हमारे पास ट्रायंगल के दो फेज़ हैं,
ये राइट ट्रायंगल है, ये थीटा है, और इसी तरह यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है और ये हमारे पास थीटा है। सबसे पहले हमारे पास ए कौन सी साइड होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बना देते हैं। ये हाइपोटेनस बन गया। अब सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ एक्स यहाँ पे आएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बाय पाइथागोरियन थ्योरम, या फिर एक्स यहाँ पे ले लें और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लें, ये चीज़ ले लें। हमने अपनी आसानी की तरफ चलना है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा लगाते हैं, टेंजेंट थीटा का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस, ये एक्स आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अगर हम साइन थीटा इसके ऊपर लगाते हैं, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये एक्स ओवर ए आ जाएगा, एक्स ओवर ए। और इसी तरह अगर हम सीकेंट थीटा अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कॉज का उलट होता है, कॉज होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटेग्रल की फॉर्म मान गया। अब हम इसको देखते हैं, एक बार हमने एक्स इधर रखा, ये बाकी जो बाय पाइथागोरियन थ्योरम लगा के आंसर आना था वो यहाँ पे लिख लिया। हमें नहीं पता इसने यहाँ पे आना या यहाँ पे आना। अभी हम इंटेग्रल को सिंपलीफाई फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, अपनी जो सब्स्टिट्यूशन है उसको सिंपलीफाई फॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, और हम यहाँ पे जो भी इसके 6 केस बनते हैं हम वो सारे डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे हमें सूटेबल कौन सी लग रही है, फिर हम उस तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर हम टेन थीटा देखेंगे। टेन थीटा हमारे पास इसके लिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है, उसके बाद हम साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। और इस तरह हम देखेंगे सीकन थीटा, तो सीकन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें इस इंटेग्रल के अंदर ये वाली फॉर्म मिल रही है, इस इंटेग्रल के अंदर ये वाली फॉर्म बारे। तो बजाय इसके कि हम इसके उलट की तरफ चले, हम साइन थीटा वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ करते हैं। साइन थीटा को हम ले लेते हैं एक्स ओवर ए, क्योंकि इधर जाके हमें फिर दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि ये हमारे पास उलट है, हमने वो लेनी है जो हमारे लिए मोर सूटेबल है। तो यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए ले रहे हैं, ये हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। तो ये वाली क्यों नहीं ले रहे, ये वाली क्यों नहीं ले रहे, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, क्योंकि इसको अभी हमें एंगल में जाके चेंज करना पड़ेगा। ये भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये वाला जो केस है ये दैट इज़ द मोर सूटेबल केस फॉर अस। कब, जब हमारे पास ए स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तब हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास इंटेग्रल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, तो तब हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा हमारे पास बनेगा एक्स ओवर ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा ए साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये हम कब सब्स्टिट्यूशन लेंगे, जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। अब हमारे पास सवाल ये आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम कब लेंगे। हमने 3 तरह के एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया है फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हमने टेन क्या है, फिर हमने साइन का, और उसके बाद क्या है, सीकन का। इन तीनों में से हमने कोई एक लेना है, टेन भी हो गया साइन भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हम इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, सीकन थीटा वाला यूज़ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको याद करवा रहे सीकन थीटा वाला यूज़ करें। जब हम इसको प्रिसाइजली इसकी ड्राइंग ड्रा करेंगे इसकी, तो हमारे पास वो ही सूटेबल हमारे पास बनेगा। वो कैसे बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इसके अंदर क्या होगा, हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, लंबा सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। तो ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, इसको हम हाइपोटेनस ले लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर ए यहाँ पे आएगा या ए यहाँ पे आएगा। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके ऊपर हम टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सीकन का लगा रहे हैं। सीकन थीटा हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये सीकन थीटा हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे सीकन थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स ओवर
अगर हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास बन जाएगा सिकन थीटा। ये हमारे पास बेस सिकन थीटा बना। इसी तरह अगर हम टेन थीटा बनाएंगे वो हमारा पहले होगा, उसको हमने ले रहे, इसके लिए हमने लेना सिकन थीटा क्योंकि वो हमारे पास सूटेबल रहेगा, ना साइन थीटा लेना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बेस यहाँ पे रख रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास इंटेग्रल जो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दे रहा है, हमें आसान आंसर चाहिए इसका। तो हम क्या करते हैं, ए को इधर ले जाते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट उधर ले जाते हैं। दोबारा ट्राइंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे हम ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे ले जाते हैं और एक्स यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे सिकन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। सिकन थीटा हमारे पास क्या होगा, एक्स ओवर ए। ये हमारे पास कोस का उलट होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो सिकन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस बेस, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा और ए कहाँ पे आएगा, इस फॉर्म में आएगा। अब इन तीनों को आपने याद रखना है कि जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर या प्लस एक्स स्क्वायर का रहे हैं, मतलब दोनों फैक्टर हमारे पास प्लस हो रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म भी प्लस हो रही है और उसके साथ जो हमारे पास एज ए पैरामीटर यूज़ हो रहा है एक्स, वो भी हमारे पास प्लस हो रहा है। तब हमारे पास ये हाइपोटेनस एग्जैक्टली बनाते हैं। हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे आएगी और जो हमारे पास वेरिएबल फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। इसको, इसकी फिगर को याद रखना है और उसके साथ इसकी सब्स्टिट्यूशन को याद करना है कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा तो हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या बनती है, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जो बेस है वो हमारे पास नीचे आएगी और जो प्लस है वाला एक्स वेरिएबल है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो इसके लिए हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब हमने ये याद रखना है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस की जगह पे आ जाएगा, ये हमारे पास किसकी जगह पे चला जाएगा, बेस की जगह, परपेंडिकुलर की जगह पे चला जाएगा और ये वाला जो फैक्टर ये हमारे पास नीचे आना है। इसको आपने अपने माइंड के अंदर स्केच बना के याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास अगर एक्स के माइनस ए स्क्वायर आ रहा है तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कौन सी लेंगे, ये ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ए सिकन थीटा दैट इज़ इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कौन सी लेनी है, ये वाली हमारे पास ट्राइंगल सूटेबल नहीं है, हमारे पास कौन सी ट्राइंगल सूटेबल है, ये वाली। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बन जाएगा और ए स्क्वायर हमारे पास माइनस का क्या वो नीचे आएगा हमारे पास ए का, और ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। इन तीनों फिगर्स को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले याद करनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है तो फिर हमारे पास कौन सी सब्स्टिट्यूशन बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए सिकन थीटा हमारे पास बनेगी। और इन फिगर्स को क्यों याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने क्रॉसपोंडिंग एंगल को टेन थीटा की, साइन थीटा की, जो भी आगे हमारे पास दूसरे पैरामीटर आ रहे होंगे उनकी वैल्यू को हमने एक्स की फॉर्म में लिखना, जो थीटा की फॉर्म में होंगे, तो हमें इन फिगर से पता चलेगा कि हम उनकी कौन सी वैल्यू को ड्रा करते हैं। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इन तीनों को आपने समझने की कोशिश करनी है, अगर ये आपको अच्छे तरीके से आगे, फिर हम इजीली मूव कर सकते हैं आगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमारे पास 9 दिया हुआ है, हमें तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सम टाइम हमारे पास ऐसा भी इंटेग्रल दिया जा सकता है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको फिर क्या बना के लिखा करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बनाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर बनाएंगे, इसके लिहाज से फिर इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या बनेगी, जब दोनों फैक्टर प्लस हो रहे हैं और दोनों का स्क्वायर बना तो होता है एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो एक्स हमारे पास एक्स ही है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2 है और टेंजेंट थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। जब इसकी हम अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसको पहले थोड़ा सा री राइट लिखते हैं। ये हमारे पास लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर बनाएंगे उस फैक्टर का,
डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वो मैंने प्लस वाला किया, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फैक्टर आ रहा है, माइनस वाला फैक्टर आ रहा है। तो जब ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होगा, फॉर एग्जांपल हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को रिमाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास इंटेग्रल के अंदर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ रहा होगा तो उसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या बनती है, उसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बनती है एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। जब ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ रहा हो तो उसकी सब्स्टिट्यूशन बनती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ रहा हो तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या बनती है, एक्स इज इक्वल टू ए सिकन थीटा। और अगर दोनों फैक्टर प्लस हो रहे हैं और स्केयर उनका और अंडर रूट हो तो फिर हमारे पास क्या बनती है, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर इसका स्केयर नहीं है तो आप अंडर रूट लेके इसका स्केयर बनाएंगे, फिर इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमने इसको बनाना था, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमने बना लिया। और अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट के नीचे आ रहा है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, x हमारे पास x ही है ये वाला जो है, और a हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद मेरा बेटा आपने इसका डिफरेंशियल लेना है, ये बन जाएगा dx, ये 3 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा, और ये डी थीटा साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम अपने इंटेग्रल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास उसकी जो फॉर्म है वो क्या बनेगी, ठीक है। तो इस इंटेग्रल की फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी वो हम देखते हैं। इंटेग्रल एक्स स्केयर ओवर अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स है। जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा, ये 3 साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, उसका स्केयर है तो ऊपर स्केयर लगा लेंगे, 3 का स्केयर ही रहेगा, माइनस x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 साइन का स्केयर, तो यहाँ पे 3 साइन का स्केयर आ जाएगा, माइनस 3 साइन का स्केयर थीटा। और डी थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, सॉरी डी एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर से बाहर आएगा तो वो 3 का स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे जब x का स्केयर करेंगे तो 3 का भी स्केयर बनेगा, ठीक है। जब x का स्केयर करेंगे 3 साइन थीटा का स्केयर करेंगे तो 3 का स्केयर लैदा हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा लैदा हो जाएगा। इन दोनों में से 3 का स्केयर बाहर लेंगे, ऊपर अंडर रूट भी आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक 3 रह जाएगा, और ऊपर से हमारे पास क्या होगा एक 3 ये भी बाहर आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्केयर ओपन करेंगे वो 9 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस के, साइन स्केयर की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्केयर थीटा, तो कॉस स्केयर थीटा अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा रह जाएगा, ये कॉस थीटा रह जाएगा और डी थीटा रह जाएगा, कॉस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू साइन स्केयर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो साइन स्केयर डी थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं होती, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा था लास्ट टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में कि हमारे पास अगर पावर स्केयर में आ रही हो, मतलब इवन पावर आ रही है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटेग्रल को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस का साइन का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा की जगह पे। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 1/2 डी थीटा इंटेग्रल लैदा कर देंगे, cos 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, 1/2 ओवरऑल बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, इंटेग्रल सॉरी क्या होगा, वो sin 2 थीटा होगा, ये sin 2 थीटा आ जाएगा। जब इसके एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो 2 आएगा और वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक इसको सॉल्व कर दें। अब अभी ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ना है, हमें यहाँ से साइन थीटा की और साइन 2 थीटा की और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर निकालने से पहले हमें इसकी ट्रायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा दोबारा फिर। तो अगर हम ये बात करें, ये अंडर रूट है, ये हमारे पास दिया हुआ है 9 माइनस 3 का स्केयर, सॉरी 9 माइनस एक्स का स्केयर, तो ये है 3 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, ये फॉर्म लिखा हुआ। तो 3 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास x यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो आप अपने माइंड को रिमाइंड करवाएं कि हमने जब हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आया था तो हमारे पास फिगर किस फॉर्म की थी। तो हमारे पास यहाँ पे x यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्केयर माइनस एक्स स्केयर यहाँ पे आएगा। हमारे पास x हमने किसके को लिया हुआ था, इधर से इसको लेके आए, x हमारे पास साइन थीटा जो है
साइन थीटा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बन गया। ये वही हमारी सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेगा जो हमने बेसिक सब्स्टिट्यूशन ले ली, और ये स्टेप अगर आप फर्स्ट पे कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये हमारे पास चला गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स x/3, और उसके साथ अगर हम साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा, वो होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है x/3, वो हम पुट कर लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास बाय अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल वो हमारे पास क्या बनेगी, कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा, इसकी जगह पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा मेरे बेटा। साइन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x/3, और कोस थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2/9 x √9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे सिंपल इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9/2 यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ गई। थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये 2 पहले हमारे पास पड़ा है। जब इसको उठा के इधर पुट करेंगे तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1/9 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन 2 थीटा की जगह पे हमारे पास आएगा x, ये x आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स के, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या बना, 9/2 साइन इनवर्स x/3, और उसके साथ आ जाएगा माइनस x/9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, ये इसका आंसर बनेगा। तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप डायग्राम बना लेंगे दैट विल बी मोर बेटर। नो डाउट आपको सब्स्टिट्यूशन याद भी होगी, लेकिन इनकी वैल्यू निकालने के लिए जहाँ पे अब यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा ना, इनके दोबारा जिस एंगल में ये थे, जिस वैल्यू में ये थे, एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन था, तो एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन लाने के लिए हमें इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसकी आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें डायग्राम की दोबारा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने स्टार्ट में डायग्राम बना लेनी, क्योंकि उसके बगैर इसको सॉल्व करना नामुमकिन सा हो जाता है हमारे लिए। आगे क्वेश्चन चलते हैं, एक और करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हमने किया जिसमें हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन ली, जिसके लिए हमारे पास जो अंडर रूट के नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना था। अब हम आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, उसके अंदर हमारे पास किस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटेग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास फॉर्म है। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल 1/√1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास होल की पावर क्या आ जाएगी 3। अगर आप यहाँ पे गौर करें दोनों रकमें स्क्वायर वाली और प्लस हो रही हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी 1/√1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स यहाँ पे आएगा या एक्स यहाँ पे आएगा या 1 यहाँ पे आएगा, या एक्स यहाँ पे आएगा या 1 यहाँ पे आएगा, ये हमने अभी इसको देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, हमारे पास हमें पता है कि ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या होती है, एक्स इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/a इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। अब हमें पता है x/a टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका मतलब ये होगा कि x हमारा परपेंडिकुलर है और बेस ही है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने जो सब्स्टिट्यूशन अज्यूम की वो लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू a टेन थीटा। तो उसको हम क्यों लिख सकते, ये क्यों लिखा है, ताकि हमें वो ट्राइंगल आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। ये क्यों आएगी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों रकमें क्या है, प्लस की फॉर्म में, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर ऊपर ही आना है। तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास मेरा बेटा 1 है, सॉरी x हमारे पास x ही है, और a हमारे पास क्या है 1 है। टेंजेंट थीटा की जगह पे टेन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो बहुत से डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा dx, 1 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेन थीटा का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है
1/√1 प्लस एक्स का स्केयर और इसकी पावर क्या आ रही है 3 dx। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, सिक एक्स स्केयर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा टेन स्केयर थीटा और यहाँ पे डी थीटा हमने ऊपर पहले लिख दिया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 प्लस टेन स्केयर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर थीटा। तो सीकेंड स्केयर थीटा का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक सीकेंड थीटा रह जाएगा, सीकेंड थीटा इस दोबारा फिर सीकेंड थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा एक सीकेंड थीटा डी थीटा हमारे पास आंसर इसका रह जाएगा। ठीक है, अब फर्दर आप एक और चीज़ हम थोड़ी सी मिसिंग कर रही है, आपने याद रखना है ये 3 था, ये भी 3 आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जब नीचे 3 आएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है सीकेंड क्यूब थीटा, ध्यान से मेरे बेटा गलती हो गया हमसे, ये स्केयर वाला क्यूब के साथ कैंसिल होगा तो नीचे 1/सीकेंड थीटा रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने जो सॉल्व करना है वो हमने सॉल्व करना है 1/सीकेंड थीटा को, सीकेंड थीटा डी थीटा ये हमारे पास रहेगा। तो नीचे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें पता है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन थीटा प्लस ये अभी हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थीटा की फॉर्म में नहीं दिया गया, तो एक्स की फॉर्म में दिया गया, तो एक्स की फॉर्म में से लेके आएंगे। तो हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। हम अपनी पहले वाली सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या थी, ये पड़ी हुई है, हमारे पास था x इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा और ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसका इंटीग्रल ये फॉर्म बना। पहले हमने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसकी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दोनों रकमें प्लस हो रही और उनका स्क्वायर हो रहा है और वाई हाइपोटेनस की जगह पे आ रही है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। पहले हमने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसको हम इस डायग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने सब्स्टिट्यूशन पहले याद रखनी है सबसे पहले, ताकि हमें आसानी फिगर बनाने में आसानी हो जाए। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए की जगह पे हमारे पास 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। हमने सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज़ करते हैं, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकन थीटा, एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकन थीटा। ये हमारे पास कब यूज़ होती है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो फिर हमने क्या यूज़ करना था, एक्स इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता फिर हमने टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एक्स इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा यूज़ करना था। अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो फिर हमने एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा यूज़ करना था। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए 2 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकन थीटा। अगर हम यहाँ से इसकी थोड़ी सी वैल्यू निकालें ताकि हमें फिग बनाने में आसानी हो जाए, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए इज़ इक्वल टू सीकन थीटा। फर्दर क्या इसको कर सकते हैं, ये हमने बनाया, ठीक है, सीकन थीटा, ये थीटा आ गया, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर हम इसके ऊपर सीकन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस इसका मतलब क्या है, एक्स है, और बेस हमारे पास क्या है, ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी आई होप सो। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं ये भी आपको आइडिया हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सब्स्टिट्यूशन की तरफ कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकन थीटा। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकन थीटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, ए की जगह पे क्या हमारे पास 2 सीकन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको लेने के बाद हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, वो हमारे पास बन जाएगा डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 सीकन थीटा टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा। क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी एक्स यहाँ पे नहीं आएगा, थीटा 2 सीकन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर सीकन का स्क्वायर
सीकेंस थीटा का स्केयर और -2 का स्केयर आ जाएगा, और इस पूरे का क्या आ जाएगा अंडर रूट, और नीचे हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, जब स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 का स्केयर सीकन 4 तो नहीं है, x सॉरी यहाँ पे हमने x4 लेना है मेरा बेटा, ध्यान करिएगा, ठीक है। तो ये x4 है, नो डाउट मुझसे मिस्टेक हो रही है, लेकिन सम टाइम पता नहीं चलता, जब हम वाइट बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो वर्ड्स का हमें पता नहीं चल पाता, तो ये आपने करेक्ट कर लेना। ये x की 4 आ गया, x की 4 है तो यहाँ पे जब x की जगह पे इसकी x का 4 लेंगे तो 2 की पावर 4 सीकन की 4 बन जाएगी, 2 की पावर 4 सीकन की पावर 4 डी थीटा बन जाएगा। तो ऊपर से जब आप अंडर रूट 2 दोनों में आ रहा है बाहर लेंगे तो अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2, और नीचे से हमारे पास 2 की पावर 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो फर्दर हमारे पास ऊपर रह जाएगा अंडर रूट सीकन स्क्वायर थीटा -1 ओवर सीकन 4 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हम थोड़ा जल्दी में कुछ चीज़ें मिसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा dx की जगह पे हमने अभी वैल्यू नहीं पुट की, वो भी पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सीकन थीटा टेंजेंट थीटा और ये डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास फॉर्म आ गई, इसके बाद नीचे हमारे पास सीकन 4 थीटा आ गया, और ये 2 जब इधर बाहर आएगा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई अगेन हो जाएगा। एक 2 हमने इधर से बाहर लिया था, 2 की पावर 2 का अंडर रूट बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा, एक 2 ये बाहर आ जाएगा और 2 की पावर 4 ये बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे सीकन स्क्वायर थीटा -1 रह जाएगा, ये सीकन 4 थीटा रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा सीकन थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनता है। इसके नीचे टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ टेंजेंट थीटा हमारे पास रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 4 2 4 4 2 8 8 2 16, नीचे 16 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इंटेग्रल आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आएगा, वो अंडर रूट से काट के सिर्फ टेंजेंट थीटा रह जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, सीकन 4 थीटा सीकन थीटा टेंजेंट थीटा और ये डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, जो उन सी चीज़ें